नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैंने इस पे एक पिछला वीडियो बनाया था बट उसका वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छे तरीके से नहीं हो पाया, तो दोबारा से मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो आज इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म की। पिछला 3 वीडियो मैं बना चुका हूँ इस सीरीज़ पे, घटना चक्र की इतिहास सीरीज़ पे, हिस्ट्री सीरीज़ पे। ये चौथा लेक्चर है आज। तो हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट बातें जान लेते हैं इसके बारे में। तो जो गौतम बुद्ध के पिता थे शुद्धोधन, वो शाक्य गण के थे, ये याद रखेंगे। और उनकी माता जो थी कोकीय गणराज्य की थी, कोकिल वंश की थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। और महात्मा बुद्ध जो गौतम बुद्ध थे, उनका एक नाम तो सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ वो आप सभी को तो पता ही होगा। एक और नाम है जो कि शाक्य मुनि है, तो ये याद रखेंगे। उनकी जो जन्म की घटना है उसका प्रतीक है कमल एवं सांड। गृह त्याग जब उन्होंने किया था तो उसका प्रतीक है घोड़ा। ज्ञान की प्रतीक है पीपल, बोधि वृक्ष जो कि गया में है। और निर्वाण की प्रतीक है पदचिन्ह, जिसमें उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था। इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये है कि उसके एक शिष्य थे आनंद, जिसके कहने पे गौतम बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ट्रिपल स्टार कर लेंगे, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप। और इसमें ये तो आपको पता ही होगा, ये बहुत सारे एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि प्रथम जो बौद्ध संगति हुई थी 483 ईस्वी पूर्व हुई थी, कहाँ हुई थी? राजगिरी में हुई थी। किसने कराया था? तो महाकश्यप के अध्यक्ष थे उस टाइम पे, और अजातशत्रु के शासन में हुई थी। द्वितीय 100 साल के बाद हुई थी 383 ईस्वी पूर्व में। कहाँ पे? तो वैशाली में हुआ था। सुबुकामी इसके अध्यक्ष थे और काल अशोक इसके शासक थे। और तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था, मोगलीपुत्र 30 इसके अध्यक्ष थे, अशोक इसके शासक थे। और चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और कनिष्क इसके शासक थे। और चौथा बौद्ध संगति के बाद ही कनिष्क ने महायान एक फॉर्म है बुद्धिज़्म की, तो इसको इंट्रोड्यूस किया था कनिष्क ने। इस टाइम से महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म चालू हो गया था, जिसमें होता है कि महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म में कि बुद्ध को एज अ गॉड उनको ट्रीट किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। जो कि बुद्ध ने साफ साफ मना किया था कि जो उसके उपदेश हैं उसको पालन करना है, ना कि उसकी पूजा, उसको भगवान के रूप में पूजा करना है। तो महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म में यही होता है कि बुद्ध को एज अ भगवान के रूप में उस टाइम पे स्टेच्यू भी बना दी जाती है बुद्ध की, और उसकी पूजा भी की जाती है। तो ये महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म में होता है। और इसी टाइम पे कनिष्क ने एक और चीज़ किया था कि इसने गांधार शैली की मूर्ति बनानी शुरू की थी, और मथुरा शैली की, है ना। ये 2 चीज़ याद रखेंगे। और इसमें ये इम्पॉर्टेंट है, जो ग्रंथ हैं उसके रचनाकार कौन है? तो मिलिंद पन्हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। नागसेन है इसके, है ना। बुद्ध चरित्र इसके अश्वघोष हैं, और मध्यमिका कारिका इसके नागार्जुन है। ये 3 इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें कि 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिलिंद पन्हो और बुद्ध चरित्र, इसके अश्वघोष और नागसेन, ये याद रखेंगे आप। और बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, किसने कहा था? तो एडविन अर्नॉल्ड ने इस पर किताब भी लिखी है, तो ये आप याद रखेंगे, है ना। और ये देखिए हीनयान और महायान में डिफरेंस यहाँ बताया गया है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? यह 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था, आगे आएगा इस पे क्वेश्चन। सेकंड है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो उनका जो गृह त्याग था उसको महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो अभी हमने ऊपर देखा कोलीय वंश से संबंधित थी। बुद्ध का जन्म हुआ था, तो अभी हमने बताया आपको, लुम्बिनी में हुआ था। निम्न में से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम? बुद्ध का दूसरा नाम, ये इसका आंसर ई होगा। एक था सिद्धार्थ, और दूसरा शाक्य मुनि इस नाम से भी जाना जाता था। अगर ये ऑप्शन होते तो हम लोग उसके साथ जा सकते थे, बट ये ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर ई है।
6 का देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख में इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान है? तो ये मौर्य का है, इसका आंसर ये होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ये रुम्मनदेही स्तंभ अभिलेख में हुआ था। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी? ये वापस से अशोक, इसका आंसर होगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो ये आपका कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण वापस से ये राज्य पूछा गया है, तो उस टाइम पे जो ये मल्ल राज था कुशीनगर, ये उसके अंतर्गत आता था। ये ध्यान रखेंगे आप। महाबुद्ध का परिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? वापस से हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा, रिपीटेड क्वेश्चन, मल्ल। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? तो निर्वाण इनको बोधगया में प्राप्त हुआ था, है ना। और कौन सी पेड़ थी? तो पीपल की वृक्ष थी, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसके ऑप्शन में नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। महापरिनिर्वाण मंदिर, तो महापरिनिर्वाण ये हुए थे कुशीनगर में, तो मंदिर भी यहीं पे है। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो बुद्ध के जीवन से मगध का था, है ना, कौशल का भी था। अवंती एमपी में पड़ता है, यहाँ पे नहीं गए थे। और गांधार ये आपका अफ़गानिस्तान के साइड है, तो यहाँ भी नहीं गए थे। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए 3 और 4 सी, है ना। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति ये था सुभद्र, अंतिम व्यक्ति। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? वापस से रिपीटेड क्वेश्चन, सुभद्र। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु ये वैशाली में बिताई थी उन्होंने। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो ये है तृष्णा रूपी अग्नि का समन। तृष्णा मतलब होता है इच्छा, है ना। तो ये बार बार बोलते थे कि अपनी इच्छा को त्याग दो, सारी दुनिया की मोह माया से दूर हो जाओ, ना आप इच्छा करोगे ना आपको तकलीफ़ होगी। तो ये चीज़ का ये प्रोपगेट करते थे बुद्ध। अलार कलाम कौन थे? तो ये बुद्ध के गुरु थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था? तो यह सारनाथ में, जिसको कि पहला उपदेश माना जाता है। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। उपदेश को ही धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, ये वापस से रिपीटेड क्वेश्चन, अलग फॉर्म में, अलग लैंग्वेज में, सारनाथ में अपना पहला प्रवचन किसने? जाहिर सी बात है गौतम बुद्ध ने दिया था। गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश, वापस से रिपीटेड क्वेश्चन, सी। ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र प्रवर्तन, धर्मचक्र प्रवर्तन है कि सारनाथ में दिया गया उनका पहला उपदेश। धर्मचक्र प्रवर्तन वापस से सारनाथ, रिपीटेड क्वेश्चन। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, ये दिए थे इन्होंने श्रावस्ती में, है ना। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। सारनाथ में इन्होंने पहला दिया था, लेकिन सबसे सर्वाधिक, इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो ये दिया था इन्होंने श्रावस्ती में, ऑप्शन बी। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो ये उदयन के राज्यकाल में आए थे, ऑप्शन बी। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता ये की थी महाकश्यप द्वारा, और जिसके शासक थे उस टाइम पे, प्रथम बौद्ध संगीति के शासक थे अजातशत्रु, और हुई कहाँ थी ये प्रथम बौद्ध संगीति? तो राजगीर में हुई थी, है ना, ये ध्यान रखेंगे। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन ये वापस से महाकश्यप, रिपीटेड क्वेश्चन। सप्तकर्णी गुफा ये राजगीर में है, इसी गुफा में पहली बौद्ध संगति हुई थी, है ना। फर्स्ट बौद्ध संगीति यहीं पे हुई थी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी वापस से राजगीर में। रिपीटेड क्वेश्चन, वापस से रिपीट कर लेते हैं। अजातशत्रु, है ना।
और ये हुई थी सप्तकर्णी गुफा में। और अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप, याद रखेंगे। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। और कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? ये फोर्थ हुई थी, आप ध्यान रखेंगे। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में हुई थी? ये कनिष्क के। मैंने आपको बताया था महायान शाखा में क्या होता है, इसमें मूर्ति पूजन होती है, मूर्ति पूजन, जो कि हीनयान शाखा में नहीं होती है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? तो ये हुई थी कनिष्क के टाइम पे कश्मीर में। किस शासनकाल के कारण चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो वापस रिपीटेड क्वेश्चन, कनिष्क ने करवाया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद हुई थी कहाँ पे हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में और ये हुई थी कश्मीर में। कश्मीर में कहाँ हुई थी? कुंडल वन, ये याद रखेंगे। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित कराई थी? कनिष्क ने कराई थी, सी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवत्वारोपण कौन सी महायान बौद्ध मत की है? तो बुद्ध में, हाँ, बुद्ध को एज अ देवता, एज अ गॉड मानने लगे थे। बोधिसत्व के पथ पर चलना ये होता था। मूर्ति उपासना और अनुष्ठान ये भी करते थे। तो इसका तीनों आंसर होगा, है ना, डी है 38 का। इसमें बोल रहा है कौन सी बौद्ध संगतियाँ कैसे हुई थी? तो राजगीर हुई थी पहली, ये होगा 1 नंबर पे। वैशाली में हुआ था दूसरा, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, और चौथा हुआ था कश्मीर में। तो 2143 डी में है ना। राजगीर में कराया था अजातशत्रु ने। वैशाली में कराया था काला अशोक ने। पाटलिपुत्र में कराया था अशोक ने। कुंडलवन में कराया था, किसने कराया था कुंडलवन में? कनिष्क ने। आगे चलते हैं। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी, अभी हमने आपको बताया। तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्र, अशोक। प्रथम बौद्ध संगति ये हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में, बी। निम्नलिखित में से किस शहर में प्रथम बौद्ध संगति? तो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी राजगीर में, ऑप्शन सी में है राजगीर। निम्न में से किस शासनकाल ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन? द्वितीय बौद्ध सभा काल अशोक ने कराया था। कहाँ पे कराया था? तो वैशाली में कराया था। इसको देखते हैं, मैच करने के लिए दिया हुआ है। निधन हुआ था आपका कुशीनगर में। प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया गया था। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। जन्म हुआ था लुम्बिनी में। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? 1 का बनेगा 3, 2 का बनेगा 2, और 3 का बनेगा 1, और 4 का बनेगा 4। 3 2 1 4, 3 2 1 4, ये सी में है ना, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र में किया गया है? तो ये प्रथम उपदेश। उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और सारनाथ में कहाँ दिया था? ये एक हिरनवन एक जगह है, वहाँ पे दिया था, कुछ पार्क टाइप का है। वापस से रिपीटेड क्वेश्चन। जन्म रिपीटेड तो नहीं है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया इस चीज़ को लेके। जन्म हुआ था कमल से, 1 का हो जाएगा 4। प्रथम प्रवचन इसको कि धर्म चक्र परिवर्तन भी बोला जाता है, बी का 2। महाबोधि में बोधि वृक्ष, सी का 3। और त्याग हुआ था घोड़े से, इसका सी का 1 है ना, माफ़ कीजिएगा, सी का है 1 और डी का है 3। 4213 है ना, 4213 डी में है। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय किस वर्ग के थे? एक कंग्यूपा के थे, याद रखेंगे, बी होगा इसका आंसर।
महात्मा बुद्ध के संबंध में लिखित कथनों में से कौन सा सही है? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, बिल्कुल हुआ था। कपिलवस्तु के कहाँ? लुम्बिनी में। लुम्बिनी। मेरा हिंदी थोड़ा ख़राब है, माफ़ कीजिएगा मेरे को अगर वर्ड थोड़ा गलती वलती हो जा रहा है तो। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, ये भी सही है, पहला भी सही था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, तो वैदिक धर्म को उन्होंने अस्वीकार किया था, बिल्कुल किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। आर्य सत्य में टोटल 4 सत्य होते हैं, तो इसका प्रचार किया था इन्होंने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सब सही है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की 5वीं पीढ़ी है ना, ध्यान रखेंगे 5वीं पीढ़ी है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी, ये है बोध गया, और निरंजना नदी को ही फल्गु नदी के नाम से जाता है, जिसमें कि अभी रबर डैम बना है, रबर डैम ये बना है, ये ध्यान रखेंगे आप। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो ये आचरण की शुद्धता और पवित्रता से है। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? ये देवदत्त, उसका बुद्ध का चचेरा भाई था, ये चचेरा भाई जो कि हेड बनना चाहता था। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? तो इसने किसी को भी नामित नहीं किया था। इवन गौतम बुद्ध ने बोला था कि इनके जो भी दिए गए उपदेश हैं सब उसी को फॉलो करें, तो बस यही बोला था इन्होंने, किसी को नामित नहीं किया था। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, तो ये धर्मचक्र सूत्र की विषय वस्तु की है। इंग्लिश में इसको अष्टांग मार्ग को 8 फोल्ड पाथ बोलते हैं, है ना, 8 मार्ग बताया गया है। 57 में गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से कौन सत्य है? तो वे कर्म में विश्वास करते थे, बिल्कुल करते थे। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, तो आत्मा का शरीर में परिवर्तन तो बिल्कुल मानते थे। आत्मा किसी की है नहीं स्थिर, आत्मा आज तुम्हारे शरीर में तो कल किसी और के शरीर में, ये बौद्ध धर्म में बताया जाता था। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, बिल्कुल करते थे। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, ये नहीं करते थे, है ना। तो इसका आंसर 1 2 3 होना चाहिए, बट आयोग ने इसका आंसर नहीं दिया है, हो सकता है कुछ ऑप्शन में मिसमैच हुआ होगा। बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों में प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, ये दी गई थी वैशाली में, है ना। और किसने दी थी ये? तो आनंद के कहने पे दी थी महात्मा बुद्ध ने। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, ये ध्यान रखेंगे। त्रिपिटक वापस से किससे रिलेटेड है? तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। त्रिपिटक वापस बौद्ध धर्म की, त्रिपिटक वापस बौद्ध धर्म के संग जीवन के नियम प्राप्ति हैं, ये विनय पिटक में है ना। इसका आंसर डी होगा। टोटल मिला के 3 पिटक हैं, विनय पिटक है एक अभिधम पिटक है और एक सुत्त पिटक है, ये ध्यान रखेंगे। 3 पिटक है टोटल। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है, तो ये संबंधित है अभिधम पिटक से। निम्न में से कौन बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? तो ये है सुत्त पिटक में, सबसे पहला पिटक था। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न, ये है बुद्ध, धम्म और संघ। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरण नामक समारोह आयोजित किया जाता था, ये होता था वर्षा ऋतु के दौरान। तो इसका जनरली था क्या कि जब वर्षा ऋतु होता था 4 महीने का, तो बौद्ध लोग एक अस्थाई आवास ढूंढते थे, कोई गुफा किसी जगह पे वहाँ पे ठहरते थे। और जब वर्षा ऋतु ख़त्म होने आती थी तो वहाँ पे बौद्ध लोग क्या करते थे, एक समिति ये समारोह करते थे, पौरण नामक समारोह करते थे। इसमें क्या होता था कि आगे जो भी वो लोग प्लान करने वाले हैं वो लोग वहाँ पे डिस्कस करते थे कि आगे कैसे धर्म का प्रचार करना है, किस एरिया में जाना है। और उसी टाइम पे सबको एक मौका दिया जाता था कि अगर किसी ने कोई भी तरह की किसी भी अपराध करा हो, कोई भी गलती करा हो, तो वहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते थे, है ना, एक तरह से कॉन्फेस करना बोलते हैं। तो वो होता था इस सभा में। अशोकाराम विहार, तो अशोक से ये कहाँ होगा? पाटलिपुत्रा में होगा,
इसका आंसर बी है। ये कहाँ पे स्थित है? तो पाटलिपुत्रा में है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप ये राजगीर में है। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित की गई थी, ये थी जापानियों के द्वारा निर्मित की गई थी। सर्वप्रथम स्तूप शब्द ऋग्वेद में, मैंने आपको पिछला लेक्चर अगर आपने देखा है तो मैंने आपको बताया है उसमें कि जितना भी वर्ड है, अगर ये पूछा गया है कि कहाँ पे शब्द का वर्णन मिलता है, अगर आपको नहीं आइडिया है तो आप बेफिक्र होकर ऋग्वेद के साथ गो थ्रू कीजिए, आपका 90% चांस है सही होने का, क्योंकि बहुत सारे वर्ड का डिस्क्रिप्शन ऋग्वेद में ही मिला है। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वो कौन सा है? तो वो है सांची। सांची कहाँ पड़ता है? तो एमपी में है ना, मध्य प्रदेश में। यहाँ से नहीं रहा है। निम्नलिखित स्तूपों का सही तथ्य क्रम क्या है? तो इसका आप देख सकते हैं, नहीं दिया है इन्होंने, क्योंकि ये जो भरूच, सांची और धमेक है, ये तीनों अशोक के टाइम पे हुआ था। तो इसकी कोई कालक्रम अभी तक नहीं है उस तरीके से ताकि हम इसको बांट सकें, तो इसी वजह से आयोग ने इसका आंसर भी नहीं दिया है। अनात्मावाद सिद्धांत ये बौद्ध दर्शन का है। अनात्मावाद में अभी हमने ऊपर क्वेश्चन देखा था ना कि आत्मा फिक्स नहीं है, आज तुम्हारे शरीर में है, कल किसी और के शरीर में है ना, तो ये है अनात्मावाद। संसार अस्थिर और क्षणिक है, किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। अभी यही बात मैंने बताया था नीचे। निम्नलिखित में से किसी एशिया की ज्योतिपुंज, तो ये गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है इनको। निम्नांकित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज, वापस रिपीटेड क्वेश्चन, ये गौतम बुद्ध को, भगवान बुद्ध को कहा जाता है। क्षणिकवाद ये बुद्ध का है। क्षणिकवाद में इन्होंने को बोला था कि कोई भी क्षण भर की खुशी के लिए, बहुत लोग पाप कर देते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं, तो ये लोग बोलते हैं क्षण भर की खुशी के लिए नहीं जाना है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही वर्णन किया गया है। तो पारमिता है परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ, ये आंसर है, सी है। हाँ सॉरी, सर एडविन एर्नॉल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है, तो ये ललित विस्तार पर आधारित है। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर ये है देवी देवताओं के पूजन, क्योंकि महायान में ये होता था, महायान में देवताओं के पूजन होता था, बट हीनयान ये लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान ये कनिष्क ने दिया था। महायान की फॉर्म ये हुआ था, महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म में, महायान में, और जिसको कि कनिष्क ने ही हेड किया था। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया हुआ था वो बुद्ध की प्रतिमा थी, है ना। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? बौद्ध धर्म ने। बुद्ध की प्रतिमा सबसे पहले पूजी गई थी। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है ये धर्म चक्र। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? ये कुषाण काल में। और कौन से शैली में? तो गांधार, है ना, और मथुरा शैली में, दो शैली में बना गई थी। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में है? तो ये मथुरा और गांधार दोनों में है, ऑप्शन ई। उपयुक्त में से एक से अधिक। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसमें भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? तो ये प्रतीक है मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के कारण बुद्ध का धरती का आह्वान, ये ऑप्शन बी होगा, है ना। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, तो ये गुप्त काल से। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा, ये गुप्त काल हमने अभी देखा नीचे, सेम क्वेश्चन लगभग रिपीटेड है। देखते हैं
परिव्राजक, परित्यागी व भ्रमणकारी, लगभग सेम मीनिंग है, उसका अर्थ है, ये सही है। श्रमण, श्रमण बोला जाता था भिक्षु को, है ना, जो घूम घूम के मांगते थे, श्रमण, भिक्षाम देही टाइप, है ना, उनको बोला जाता था। उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी, ये सही लग रहा है। 1 और 3 इसका होना चाहिए, 1 और 3 बी में है ना, ये देखिए 1 और 3 है, तो ये आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? तो कनिष्क ने तो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी, इसने तो दिया है। अशोक ने 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी, इसने भी दिया है। हर्षवर्धन थे कंटेम्प्रेरी, तो इसने भी किया है। पुष्यमित्र सुंग ने नहीं किया है ना। हर्षवर्धन ने एक असेंबली रखी थी, है ना, और हर्षवर्धन के समकालीन कौन थे? तो ह्वेन सांग, ह्वेन सांग, है ना, इसको कि हिंदी में ऐसे लिखते हैं, ह्वेन सांग। माफ़ कीजिएगा, मेरा हिंदी थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं है। निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, बिल्कुल थी। और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये सही है। दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन अगर बीच में क्योंकि अगर लगा दें, क्योंकि लगा दें तो कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी क्योंकि महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, ऐसा तो नहीं है। तो वो तो पहले से राजधानी था ना, इसका आंसर बी होगा। दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करते। ये देखिए, आपको पिछला लेक्चर का अगर आपने देखा है तो आपको इम्पोर्टेंस समझ में आ गया होगा कि मैंने बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है। लोथल कहाँ पे है? तो प्राचीन गोदी में, गोदी वध का बहुत ज़्यादा वहाँ पे आया है, तो मैंने आपको बार बार बोला है। तो लोथल में प्राचीन गोदी क्षेत्र है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, ये सही है, ये सही है, दूसरा सही है। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, ये नहीं है, ये कहाँ पे है? तो पहले चौथा देख लेते हैं, नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ, चौथा सही है। तो अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, ये आपका सारनाथ में, सारनाथ में, है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4, ऑप्शन सी। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो ये जानते हैं पद्मपाणि से। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। स्थिरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी, है ना। महासंघिकों द्वारा बौद्ध के देवतारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया, तो तीसरा सही है, दूसरा भी सही है। और ये महायान फॉर्म से नहीं थी, बल्कि हीनयान फॉर्म से थी, है ना, तो पहला गलत है। तो इसका आंसर होगा बी, 2 और 3। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संस्कार के हेतु? यह है मैत्रेय, जिसको कि इंग्लिश में फ्यूचर बुद्धा भी कहा जाता है, बुद्धा। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय, हीनयान नहीं है ये, बोधिसत्व महायान, पहला गलत। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, ये दूसरा सही है, पहला गलत है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा 2 और 3, बी, है ना, पहला गलत था। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, जो कि अजंता में है। अजंता कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। हीनयान अवस्था एक विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह है, जो कि कार्ले में है। कार्ले कहाँ है? ये भी महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? ये मिलता है आपका कन्हेरी में। कन्हेरी कहाँ है?
तो ये भी महाराष्ट्र में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, क्योंकि 11 सिर के बोधिसत्व का इसमें वर्णन किया गया है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? ये भेजा गया था नागार्जुन को। और भेजा किसने था? भेजा था कनिष्क ने। ये याद रखेंगे आप। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक नाम है, ये है नागार्जुन। ऑप्शन ए। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो ये थे माध्यमिक संप्रदाय के, जिसको कि इंग्लिश में मिडल फोल्ड पाथ भी बोला जाता है, इसके थे। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला। अब कौन सा बौद्ध शिक्षा यहाँ पे होता था? तो वज्रयान, है ना। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। वल्लभी कहाँ है? गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है, तो किसने किया था? गुप्त ने। और किसने? गुप्त में किसने? तो कुमार गुप्त फर्स्ट ने किया था। 8 में देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक, वापस से पूछ दिया, मैंने बताया अभी जस्ट नीचे आपको, कुमार गुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय किसका विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। और बौद्ध की लैंग्वेज क्या थी? पाली। ये याद रखेंगे आप। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। हाँ, कब? तो 1988 AD में। किसने किया था? तो किया था बख्तियार खिलजी ने, है ना। महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है। और बीच में अगर क्योंकि लगा दें, अब वापस से पढ़ते हैं एक लाइन में सबको। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया क्योंकि महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। तो बिल्कुल सूटेबल लग रहा है, तो इसका आंसर होना चाहिए ए और आर सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है ना। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो ये पाली अनुसंधान। नालंदा था बौद्ध के लिए, है ना, और अब बौद्ध की लैंग्वेज थी पाली। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तो तप और भोग की अति का परिहार, ये बौद्ध धर्म में था पर जैन धर्म में नहीं था, तो ये गलत होगा। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, ये था। कर्मकांडों के फलवाद का निषेध, ये भी था। प्रणय की हिंसा का निषेध, ये भी था। तो इसका आंसर होना चाहिए 2, 3 और 4 बी, है ना। आगे देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म जैन धर्म? वापस से सेम रिपीटेड क्वेश्चन। तप और भोग की अति का परिहार, ये नहीं था, मैंने अभी आपको बताया। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, ये था। कर्मकांडों की फलता की व्यवस्था, ये भी था। तो इसका आंसर होगा 2 और 3। और ये किस में था? तो ये बुद्ध धर्म में था बट जैन में नहीं था, ये आप ध्यान रखेंगे। बौद्ध में था। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान थी? तो ये थी आत्मदमन, ये समान थी। बौद्ध धर्म ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों पर प्रतिपादन रखा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही क्रम, मैंने अभी ऊपर बताया था अभी आपको कि 4 आर्य सत्य हैं। इसका बोल रहा है सही क्रम क्या होगा। तो पहला है ये, पहला होगा दुख है, दूसरा होगा दुख का कारण है, तीसरा होगा दुख का निरोध है ना, और चौथा होगा दुख निरोध का मार्ग है। तो इसका आंसर होना चाहिए ADBC। तो ADBC किस में है? ए में है। इसका आंसर ए होगा, ए है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि, क्या विश्वास करते हैं? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, ये विश्वास करते हैं। वापस देखते हैं, पुनर्जन्म नहीं होता, अभी ऊपर देखा था उन्होंने, वो लोग विश्वास करते हैं, अभी बोल रहे नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आत्मा की सत्ता नहीं है, ये सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए गलत है, आर सही है। आंसर होगा डी, ए गलत है, आर सही है।
बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। तो बिल्कुल उसने अस्वीकार नहीं किया था। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, बिल्कुल दी थी, तभी तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म की स्थापना हुई थी। उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा सी। 1 2 3। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। तो सम्मिलित क्या थे? धर्म की सादगी। बहुत ही सिंपल था ये लोग भाई। हाँ बिल्कुल थे। दलितों के लिए विशेष अपील। दलित लोग को इधर इज्जत नहीं मिलती थी, ब्राह्मण, राजपूत, लाइक क्षत्रिय जो भी उस टाइम पे थे, तो तभी वो लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अपनाने लगे। तो धर्म की मिशनरी भावना बिल्कुल थी, क्योंकि ये लोग बार बार घूमते रहते थे इधर उधर, धर्म को फैलाना, मिशनरी एज अ मिशनरी के जैसे, है ना। स्थानीय भाषा का प्रयोग ये लोग बिल्कुल किया करते थे। स्थानीय भाषा जो लोकल लैंग्वेज थे, जो पीपल टू पीपल उसी में कनेक्ट हो पाता है। अब कहीं पे दूसरे देश जाइए, अगर वहाँ का लैंग्वेज बोलिएगा तो ईजिली वो लोग कनेक्ट हो जाएंगे। दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। वैदिक भावना नहीं थी, पांचवा नहीं है। तो इसका आंसर 1 2 3 4 होगा, सी है, पांचवा नहीं है। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से शुरू हुआ? तो उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए, इसी कारण से, ये एक कारण है। अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्ध को सताया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये गलत है। गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। पुरजोर विरोध भाई, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। गुप्त वंश के ही राजा थे, कुमारगुप्त। कौन थे? कुमारगुप्त प्रथम, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की और बुद्ध की वहाँ पे पढ़ाई होती थी, है ना। तो भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौत्रांतिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय हैं। ये जैन मत नहीं है भाई, ये बुद्ध मत के संप्रदाय है ना। तो पहला गलत है, पहला को गलत मानेंगे। आगे देखते हैं। सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग्विषय के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं हैं, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। तो ये सही है। तो इसका आंसर होना चाहिए था ओनली बी, है ना। निम्नांकित कथनों पर विचार करें। चैत्य और विहार में अंतर पूछ रहा है। तो चैत्य होता है जहाँ पे पूजा करते हैं, है ना, जहाँ पे प्रेयर करते हैं इंग्लिश में, और विहार जहाँ पे रहते हैं। तो इसका आंसर होगा बी। चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार निवास स्थान है ना। बी आंसर है इसका। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है? तो अभी ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, हमने देखा था वापस नीचे कि चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है ना। ये लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, देख लेते हैं। हाँ लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन करेंगे। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो ये वज्रयान थी। और वज्रयान की पढ़ाई मैंने आपको बताया था, तो वहाँ पे कहाँ पे होती थी? विक्रमशिला। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कौन से ज़िले में पड़ती है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बताएंगे। और कैसी लगी ये वीडियो आप लोग कमेंट में बताएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और इसका ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिया है इस सीरीज़ का, तो उसकी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच। आगे भी हम लोग ऐसे ही सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।